जय माता जी, राम राम, सीताराम। सुबह सुबह विश्व की माँ का दर्शन कराएगा तो आपको भी बढ़िया लगेगा। ये हमारी है रानी, बहुत बड़ी गाय है, हाइट वाली, और हाइट और लेंथ उसकी झालर और माथा बढ़िया। इसकी माँ एक टाइम का 3 थन में से 13 लीटर दूध दे रही थी। ये तो पहला ही बच्चा दिया हुआ है, 2 साल से दूध दे रही है, बढ़िया। और ये हमारे है राधा, ये हमारे भीम नंदी है, ठीक है ना, भीम। बढ़िया माथा बता है, इसका सिर बहुत बड़ा है। फिर मर्गी खाना खा रही है, देखो बाजरी, देखो मर्गी बाजरी खा रही है सब। एक मर्गा है, 2 मर्गी, एक को तो आधा मार दिया, ऐसी हो गई है। मोर भी आया नहीं है। इधर पानी है पीने के लिए, बढ़िया साफ सुथरा पानी आता है। इसमें गर्म भी नहीं होता, ठंडा भी नहीं होता। इतना धूप पड़ता है ना तो ये पानी गर्म नहीं होगा, है ना, गर्म नहीं होगा। देखो ये तोड़ देते हैं इतना इतना पानी का, तो ये बंद करना पड़ा है। इधर हमारे मधु है, अभी तो छोटी है, 1.5 साल के आसपास, 2 साल दोनों होगी। ये कावेरी है, लेकिन कावेरी की माँ तो 9 लीटर के आसपास दे रही थी, लेकिन इसकी माँ 12 लीटर के आसपास दे रही थी। बढ़िया गाय इसकी माँ। ये बड़ी होगी तो कितना देती है वो देखेंगे। इधर हमारे आलिशान रिंग में आया है, देखो ये बताता हूँ आपको, है ना, कि रिंग में आया है। ये गाड़ी है छोटी, गोबर उठाने वाली, घोड़ाओं की लीड। इधर सब साथी पड़ा हुआ है ट्रैक्टर का, सब तो नहीं है लेकिन ये दाती है, माड है इतना बड़ा, और ये राप है, ये सब माटी सही की है। देखो आलिशान दौड़ रहा है, बढ़िया दौड़ेगा। फिटनेस इसका हमेशा बढ़िया रहता है, ये ज़्यादा खाता भी नहीं है और कम भी नहीं खाता। इसका फिटनेस बढ़िया है, नाम से आलिशान, 2 पैर पीछे वाला वाइड और ब्लेज से पूरा देवमणि है, बढ़िया इसका फिटनेस होता है। माँ का नाम है तेजरू, बढ़िया है। इसकी माँ भी हमेशा फिटनेस वाली है, ये ना माँ। और किसी को जाना है भाई साहब तो इजराइल अभी भी चालू है। 1,50,000 से 2 लाख तक पगार है इसका, 2 लाख तक पगार है इजराइल में। और ऑस्ट्रिया भी चालू है, उसमें भी 2,05,000 पगार है, पर खाना नहीं देते, रहने के लिए देते हैं, ट्रांसपोर्टिंग सब देते हैं। और 5 साल बाद हक भी देते हैं ऑस्ट्रिया में, और वहाँ पहुँच जाएगा उसके बाद आपको, उसके बाद आपको 3-4 मंथ के बाद आपको वहाँ का TRT कार्ड मिल जाएगा, आधार कार्ड जैसा। अब इठियावी देश में कहाँ भी दे सकते हैं, और ठंडा देश है, यूरोप का है और अंग्रेज़ों का है, तो वहाँ कायदा कानून बढ़िया रहता है हमेशा, कायदा कानून बढ़िया रहता है, रहने के लिए बढ़िया। और हर किसान को जाना ही पड़ेगा, है ना, किसानों को जाना ही पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि इधर तो किसान का कोई रेट नहीं मिलता। अभी देखो ये सने हमारे तो निकाला नहीं है, कल निकालेंगे, पक चुका है। ये जब खरीदा था ना तब 4,000 तक रेट था इसका, 3,500, 4,000, 4,500। अभी इसका 1,600 आता है, जो 1 नंबर है काबुली उसका, और 2 नंबर है उसका 1,000, 1,200 आता है।
तो कहाँ से किसान बसेगा? ये किसानों को मारने वाली सरकार है, यही तकलीफ है। वरना किसानों को कोई रेट नहीं मिलता है, चने का नहीं मिलता, गेहूं का नहीं मिलता। गेहूं अभी पहले 15 दिन पहले 600 के आसपास मिल रहा था, अभी 400 मिल रहा है, 450 400। कौन किसान गेहूं करेगा? वही सबसे बड़ी तकलीफ रहती है, क्योंकि ये टेका के भाव भी यही रखेंगे और टेका का भाव का खरीद के दूसरी साल सामने जब ये गेहूं आएगा ना तब उसकी हराजी करेंगे। तो किसान को कहाँ से रेट मिलेगा? विदेश में निकास भी नहीं करना इसको, वही काम करते। सबसे बड़ी वो दिक्कत है कि पूरा देश में किसान परेशान है, किसान के लेबर। और अभी जो ये 81 करोड़ लोग को फ्री ऑफ में खाना देते हैं ना, तो खाना बदोश हो गया है। सब मकान देते हैं। मैं तो बोलता हूँ किसी को कुछ नहीं चाहिए, कोई सब्सिडी नहीं देना चाहिए, सब बंद कर देना चाहिए, तो ही काम करेगा। आपको हराम का खाने की आदत हो जाएगी तो आपका शरीर भी काम नहीं करेगा और आप भी नहीं करेंगे। तो हर किसानों को किसी को भी सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी था ना, बढ़िया बुद्धि वाले थे कि देश को आगे ले जाना है ना, तो इस प्रजा को कुछ मुफ्त में नहीं देना चाहिए। मुफ्त में देना चाहिए फ्री ऑफ में, खाली सिर्फ शिक्षा और आरोग्य। क्योंकि आरोग्य है ना, वो सबके घर आते हैं, बड़े छोटे, यानी वो फ्री ऑफ में देना चाहिए। वो भी गरीब लोग होगा, उसको सबको नहीं देना चाहिए। और दूसरा शिक्षण देना चाहिए सबको फ्री ऑफ, बस कुछ नहीं देना चाहिए। हमारे किसानों को भी कोई नहीं ज़रूरत, क्योंकि अभी आप 8 लाख का ट्रैक्टर ले गए तो आपको उल्लू बनाते हैं सरकार। 8 लाख का ट्रैक्टर ले गए तो आपको 70,000 देते हैं हमारे इधर, 70 या ना 1000 देते हैं सब्सिडी। तो बोलते हैं 1 साल बाद वो भी। और आपके पास ट्रैक्टर 8 लाख का लिया तो 88,000 उसमें GST लगाते हैं, सरकार लगाते हैं। तो 2,24,000 तो GST हो गई। कहाँ से आपको 70,000 दिया? वो आपका 2,24,000 ले लिया है, उसके बाद आपको 70,000 65,000 देते हैं। तो उल्लू बनाती है सबको, यानी सरकार उल्लू बनाता है। तो मैं तो बोलता हूँ भाई साहब, ये सब बंद करो नाटक। हमारे को तो जो हमारी फसल है उसका पूरा दाम मिलना चाहिए, है ना, पूरा दाम मिलना चाहिए। और विदेश उसको मंजूरी होना चाहिए निकास के लिए। तो बहुत देश ऐसे है अपना माल लेने के लिए, तो लेकिन कोई ये देखते ही नहीं, करते ही नहीं है। तो किसानों कहाँ से आगे आएगी? ये हिंदुस्तान को सोने की सीढ़ियाँ बनानी है ऐसे बोल रहा है, तो बनाना है तो ये किसानों को रेट मिलेगा ना तो ही बनेगी, ना कि नहीं बनेगी। ये 2-3 उद्योगपति से क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। और किसी को जाना है ऑस्ट्रिया और इजराइल 40 दिन में पक्का पहुँचा देते हैं। वहाँ 2 लाख के आसपास पगार, 2 लाख मिलता है, खाना पीना रहना सब मिलता है। तो किसी को जाना है तो ये हमारा मोबाइल नंबर है 9825205389। गुजराती भी बोल देता हूँ। नंबर 9852505399। तो ऐसा है भाई साहब, वरना के किसानों का तो हाल बुरा रखा है। और जाने के लिए दोनों देश बढ़िया है। ये जो इजराइल है ना, वो तो आपको 40 दिन में पूछा देते हैं, एजेंसी वाले बोलते हैं। मैं तो उसमें भी 60 दिन बोलता हूँ, 2 मंथ। उसमें आपको 1 लाख ही पहला देना पड़ेगा, बाद में पूरा पैसा जब वीज़ा एग्रीमेंट आएगा, आपको जाना है तब देना पड़ेगा, उससे पहले नहीं देना पड़ेगा। और गारंटी देते हैं 40 दिन में। तो अब किसी को जाना है तो भाई सब फ़ोन करना, है ना, फ़ोन करना। और ऑस्ट्रिया में तो पहले आपको कागज़ जब देंगे तब 70,000 देना पड़ेगा, उसके बाद ऑफर लेटर आएगा तब 1 लाख देना पड़ेगा, और वर्क परमिट आएगी तब 1,40,000। उसके बाद आपको जब वीज़ा एग्रीमेंट सब आएगा तब देना पड़ेगा। उसमें टाइम लगेगा 4 मंथ से 6 मंथ के आसपास।
क्या ना, उसमें इतना टाइम लगता है, लेकिन इजराइल में 40 मंथ ही लगता है, 40 दिन, मंथ तो नहीं। देखो इधर हमारे मोर आया है, देखो खाना खाने के लिए जाएगा। क्या ना, मोर आया है इधर, जा रहा है गौशाला में। यहाँ बाजरी खाने के लिए जाते हैं हमेशा। इधर हमारे लक्की घूमते हैं, देखो। दिन दिन में बिल्ली बिल्ली नहीं आने देता, नाइट में तो कभी कभी बिल्ली आ जाती है, तो ये घूमता रहता है। अरे आए आए, घूमता रहता। ऐसा है भाई साहब, सूर्य नारायण भी गुस्से होकर निकला है, अभी तो धूप की ज़रूरत है। और देखो ये रस्का बढ़िया है, अभी ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, 1-2 मंथ ही रहेगा, उसके बाद ये रस्का बढ़िया नहीं रहेगा, निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा रस्का को भी। ऐसा है भाई साहब, घोड़ा और गायों के लिए रस्का बढ़िया रहता है। ज्वार थी पण लेकिन ये सही नहीं हुई मेरे हिसाब से, निकालना पड़ेगा ये 2 मंथ के बाद। तो जय माता दी भाई साहब।